तो आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की अध्यायवार प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसका पहला चैप्टर है हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो भारत के महाराष्ट्र तथा गोवा प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में तथा गोवा राज्य में बोली जाती है। वर्तमान में गोवा की राजभाषा के रूप में कोंकणी भाषा प्रतिष्ठित है। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बांग्ला, जो कि इस प्रश्न में नहीं दिया गया है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बांग्ला है। 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा बन गई है। इस प्रकार भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा का क्रम क्या है? हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला? तो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा राज के कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है राजभाषा कहलाती है। राजभाषा संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है? तो हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है संस्कृत। हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है, यानी कि हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है, यानी कि संस्कृत भाषा से ही हिंदी का जनन हुआ, उत्पत्ति हुई है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। अतः हिंदी का जो विकास का क्रम है वो इस प्रकार है: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है? तो संसार की प्रमुख भाषाओं में जो हिंदी का स्थान है वो है द्वितीय। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है द्वितीय, यानी कि दूसरा। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का द्वितीय स्थान है। ध्यातव्य है कि पहला स्थान चीनी भाषा का है, अर्थात सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा चीनी है। अगला प्रश्न है, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर है बांगरू भाषा हरियाणा राज्य में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित बांगरू एक बोली है जो मुख्यतः हरियाणा राज्य में बोली जाती है। इसका अन्य नाम हरियाणवी है। यह पश्चिमी हिंदी की आकार बहुला उपवर्ग की बोली है। अगला प्रश्न है, भाषा के अक्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भाषा के अक्षेत्रीय रूप को कहा जाता है बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की प्रधानता रहती है और देशज व घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। बोलियों का स्वरूप बदलता रहता है। इस संबंध में कहा भी गया है, कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर बानी। लिपिबद्धता का अभाव एवं व्याकरणिक अशुद्धियों के होने के कारण इसमें साहित्यिक रचनाओं का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है लॉर्ड मैकाले।
हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों परिचर्चा। परिचर्चा भाषा का मौखिक रूप है, जबकि निबंध, पत्र तथा परियोजना लिखित रूप है। परिचर्चा का सामान्य अर्थ है विषय संबंधित विस्तृत व्याख्या। किसी विषय, पुस्तक आदि पर विस्तृत रूप से की जाने वाली बातचीत परिचर्चा कहलाती है। अगला प्रश्न है, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से किस जिले में बोली जाती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है कन्नौजी बोली मुख्य रूप से फर्रुखाबाद में बोली जाती है। कन्नौजी बोली मुख्यतः फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। इस बोली का विकास पश्चिमी हिंदी उपभाषा से हुआ है तथा यह ओकार बहुला उपवर्ग की बोली है। यह बोली इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाजापुर इत्यादि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि ब्राह्मण से सिंधी की तथा मागधी से बिहारी हिंदी की और शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर मैंने पहले भी आपको बताया था, इसका सही आंसर है बंगाली। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है तथा दूसरे स्थान पर बांग्ला भाषा है। प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर विकल्प सी सही होगा। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम इस प्रकार है, सबसे पहले हिंदी, उसके बाद बांग्ला, उसके बाद मराठी, तेलुगु, तमिल। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 14 सितंबर 1949। हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव 14 सितंबर 1949 को हुआ था। इसी दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, अर्थात हमारे राजकाज की भाषा हिंदी। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? तो रोमन लिपि का प्रयोग कुल्लुई भाषा के लिए नहीं होता। कुल्लुई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। अन्य भाषाएं जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश के लिए रोमन लिपि का प्रयोग होता है, क्योंकि फ्रेंड्स कुल्लुई भाषा भारत के हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला में बोले जाती है। इस भाषा के लिए टांकरी लिपि, जो कि गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है, प्रयुक्त होती थी। आजकल के लोग इस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हिंदुस्तानी भाषा। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान हिंदुस्तानी भाषा है। प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाता है। इसे प्रतिष्ठित भाषा का नाम भी दिया जाता है। साहित्य लेखन में प्रयुक्त भाषा साहित्यिक भाषा है। अगला प्रश्न है, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बघेली बोली जबलपुर में बोली जाती है। बघेली बोली जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। यह बोली पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती है, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। रीवा मंडला, मिर्जापुर आदि क्षेत्रों में भी बघेली बोली बोली जाती है। इसका अन्य नाम रिवाई भी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर है बांगरू, क्योंकि बांगरू भाषा या बोली हरियाणा में बोली जाती है। बांगरू बोली हरियाणा में बोली जाती है। हरियाणवी का ही अन्य नाम बांगरू भी है। मालवी, निमाड़ी और बुंदेलखंडी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। बुंदेलखंडी वहाँ की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो रागड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। रागड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। यह हरियाणवी बोली के प्रचलित रूपों में से एक है। उच्चारण की दृष्टि से इसी से मिलती जुलती एक और बोली है रांगड़ी, जो कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। यानी कि फ्रेंड्स
अगर हम बात करें रागड़ी की, तो रागड़ी हरियाणा में बोली जाती है, जबकि रांगड़ी राजस्थान में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा भारत की कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया है। धारा 343 फर्स्ट के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को भाषा कहते हैं और भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली के रूप में जाना जाता है। भाषा के शुद्ध और अस्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना व्याकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। हाड़ौती बोली राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। यह राजस्थान के कोटा, बूंदी, शाहपुर तथा उदयपुर जिलों में बोली जाती है। राजस्थान में बोली जाने वाली अन्य बोलियां मारवाड़ी, मेवाती, मालवा, जयपुर प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो दिए गए प्रश्नों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। दिए गए विकल्प में से द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है या भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाती है तथा कर्नाटक की राजभाषा है। तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि भाषाएं भी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। उड़िया, असमिया तथा बांग्ला भाषा का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वैदिक संस्कृत। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। शेष तीनों भाषाएं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश इसकी परिवर्ती हैं, अर्थात वैदिक संस्कृत से ही पाली, प्राकृत और अपभ्रंश परिवर्तित हुई है, अर्थात मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ब्रजभाषा। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है, जबकि खड़ी बोली या कोरवी बोली मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर आदि में बोली जाती है। अवधी बोली अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद आदि में बोली जाती है। बांगरू और हरियाणा राज्य में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द हैं? तो वाक्य में बोले शब्द है फ्रेंड्स स्त्रीलिंग। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ? तो फ्रेंड्स, ये हुआ है खड़ी बोली से। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है, जिसे मानक हिंदी कहा जाता है। इसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासनिक क्षेत्र व कार्यालय क्षेत्रों में किया जाता है। अगला प्रश्न, संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प होगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वैदिक भाषा और पाली। लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। और फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया भी था कि संस्कृत से पाली भाषा का विकास हुआ, पाली से प्राकृत का, प्राकृत से अपभ्रंश का, अपभ्रंश से अवट का, अवट से हिंदी का। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक माना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 1000 ईस्वी से अब तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल माना जाता है 1000 ईस्वी से अब तक, जबकि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, जबकि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से
अब तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली कौन सी भाषा है? तो हिंदी को प्रदान करने वाली भाषा है फ्रेंड्स संस्कृत। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है अपभ्रंश। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। हिंदी का विकास क्रम इस प्रकार है, ये मैंने आपको हर प्रश्न में बताया है और अब भी बता रहा हूँ। संस्कृत भाषा से पाली भाषा का विकास हुआ है, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से हिंदी। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी से फ्रेंड्स देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। यह एक अक्षरिक लिपि है, यानी कि अक्षर के रूप में लिखी जाने वाली लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि कहलाती है। कैथी एक ऐतिहासिक लिपि है जिसका प्रयोग मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व भारत यानी कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार में किया जाता था। कुछ विद्वान इसे बिहारी लिपि का नाम देते हैं। खरोष्टी लिपि प्राचीन समय में प्रचलित लिपियों में से एक है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। शाहबाजगढ़ी व मानसेरा में स्थित अशोक के अभिलेखों में इसका प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भारत की है सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। हिंदी भारत की फ्रेंड्स राजभाषा है। दिए गए रिक्त स्थानों में राजभाषा शब्द भरा जाएगा, अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीय संविधान के भाग 17 तथा अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार संघ भारत की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। अर्थात भारत की राजकाज की भाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। सुरसैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थान पहाड़ी, गुजराती। मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री से मराठी, ब्राचड़ से सिंधी, पेशाची से लहंदा पंजाबी। अगला प्रश्न, तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। तो अगला चैप्टर हम लेकर जल्दी हाजिर होंगे। धन्यवाद।